अच्छा था, लेकिन कुछ ही देर में आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। शरीर सुन्न, दिमाग घूमता हुआ। ये जहरीले मशरूम थे। किस्मत अच्छी थी, जहर उतना तेज नहीं था। काफी देर बाद वो फिर होश में आती है। तभी दूर से उठता धुएं का एक गुब्बार उसका ध्यान खींचता है। जहां धुआं, वहां इंसान। वो पूरी ताकत से उधर दौड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ अपने आप लगी आग। अचानक एक जलता हुआ पेड़ टूटकर सीधे उस पर गिरता है। वो फिर बच जाती है, लेकिन उसकी टांग पेड़ के नीचे दब जाती है, हिल भी नहीं पा रही। तभी वहीं छोटी लोमड़ी मिट्टी खोदने लगती है। वो समझ जाती है और खुद भी मिट्टी हटाने लगती है। कुछ देर में वो बाहर निकल आती है। लोमड़ी को गोद में उठाकर वो वहां से भागती है। एक गुफा ढूंढती है, आग जलाती है। रात गुजरने वाली थी, लेकिन अचानक पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है। पूरी गुफा चूहों से भरी हुई थी। वो चीखते हुए बाहर भागती है। बाहर मूसलाधार बारिश, मेकअप बह चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वो बारिश में खड़ी फूट फूट कर रोती है। शायद उसे अब अपने पति की हत्या पर पछतावा हो रहा था, या फिर ये सब उसके कर्मों का फल था। अगली सुबह एक तेज आवाज उसे जगा देती है। स्पीड बोट। नदी में एक नाव जा रही थी। वो उठकर जान बचाने की गुहार लगाती है। आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। वो अपनी स्कर्ट उतारकर हिलाने लगती है, लेकिन नाव नजर से ओझल हो जाती है। तभी कुछ शिकारी उसे देख लेते हैं। वो उसे बचाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन उनकी नजरों में कुछ गलत था। अकेली गोरे बालों वाली औरत देखकर उनकी नीयत बदल जाती है। वो रोते हुए अपनी झूठी कहानी सुनाती है। पति के साथ घूमने आई थी, हादसा हो गया, मुझे तैरना नहीं आता। तभी दूर से एक और स्पीड बोट आती है। एक आदमी तुरंत उसका मुंह दबा देता है। बाकी लोग मुस्कुराकर नाव चला रही औरत से बात करते हैं। वो यहाँ की रक्षक अधिकारी थी। उसके जाते ही एक दुबला आदमी उसे घसीटकर जंगल में ले जाता है। अब उसे समझ आ चुका था, वो चोरों के अड्डे में फंस चुकी है। वो जोर जोर से मुकाबला करती है, लेकिन तभी एक ठंडी नुकीली छुरी उसकी गर्दन से लग जाती है। आवाज आती है, शांत रहो, जिंदा रहना है तो जो कहा जाए वही करो, वरना सीधे अपने पति के पास भेज देंगे। अगले ही पल वो लोग उसके लिए कोड़ों की सजा तैयार करने लगते हैं, लेकिन तभी अगले ही सेकंड कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।